तो मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी ने रिजाइन दे देना चाहिए 24 घंटे के अंदर। ये मेवात के मुसलमान गौ के कातिल नहीं है, गौ के कातिल तो नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी है। यात्रा अधूरी रह गई, ये तो पूरी करनी पड़ेगी। अधूरी पूरी की हो सी यात्रा भाई, तुम ना हांडना और कोसी पहाड़ियां पर का हांड लो, क्या होगी यात्रा? यात्रा ही हमारा समझ में ना आती की यात्रा कैसे। यति नरसिंहानंद का बयान आया है कि हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, तो ये वही होगा जो 1000 साल पहले हुआ था। उन्होंने जो 28 की रखी है, ये 28 की यात्रा इनकी रद्द करवाई जाए। रद्द करवाई जाएगी। हाँ। मेवात कांग्रेस का मेवात का इस मुद्दे का कोई मतलब है कौन, नजदीक भी कौन। कल ने न्यू भी कहेगा अगर यो मेवात का दंगा तो इंदिरा गांधी ने करवा दिया, यानी कि परसों न्यू कहेगा अगर तो जवाहरलाल ने करवा दिया। जिस तरह कहे थे ना कबीर भी गुरु नानक भी बैठ के बात करे करते, तो यो इनका एक सांग से झूठ बोलने का। और यहाँ कोई उल्टा काम ये ना कर दे, इसलिए ये सारी पंचायतें ये सरकार से ये प्रार्थना करेंगे, इस प्रशासन से प्रार्थना करेंगे कि भाई यात्रा फिर काट लियो, जब शांति हो जाए, जब फिर काट लियो। ये यात्रा दूध देंगे कि झोटी है कि ये हमने के जरूरत इन यात्राओं की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा नू मेवात दंगे के बाद 26 अगस्त को दोबारा राजस्थान में महापंचायत होने वाली है, खापों की महापंचायत होगी। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं नू मेवात दंगे के बाद 26 अगस्त को राजस्थान के रावली में दोबारा महापंचायत होने वाली है खापों की, कैसे देख रहे हैं धनखड़ जी? ये जो 28 तारीख को बजरंग दल ने, आरएसएस ने, इस सरकार ने कह लो जी, ये मिलजुल के एक पंचायत रखी 28 की, तो ये 28 से 2 दिन पहले हमने रखनी जरूरी थी। ऐसा ना हो कि भाई दोबारा भी वैसा ही कांड हो जाए, क्योंकि हमें तो ये शक है कि सरकार का हाथ है। पर चलो अब जो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, दोनों के दोनों एसपी भी बिजारनिया और ममता जी, तो इन पर थोड़ा सा विश्वास है हमारा। पर हमने जो ये पंचायत रखी है 26 को, ये सिर्फ इसी पर्पज के लिए रखी है कि ये भाईचारा जो हमारा ये बना रहे, हमारे संविधान और लोकतंत्र सच न्यू का न्यू बना रहे, और यहाँ कोई उल्टा काम ये ना कर दे। इसलिए ये सारी पंचायतें ये सरकार से ये प्रार्थना करेंगे, इस प्रशासन से प्रार्थना करेंगे कि भाई यात्रा फिर काट लियो, जब शांति हो जाए, जब फिर काट लियो। ये यात्रा दूध देंगे कि झोटी है कि ये हमने के जरूरत इन यात्राओं की। हम इन यात्रा के हक में नहीं है। अगर कुछ ऊट पटांग हो गया तो ये उल्टे काम करवा देंगे, ये सरकार है करवाओगी। एक बालक तो पत्थर फेंकती, इनाम किससे का, काम किससे का। तो इस साजिश से बचने के लिए हमने इसी मांग के लिए ये पंचायत रखी है कि भाई किसी तरह भी भाई हुक्र इस मामले को, इस चीज को, इस पंचायत को जो ये इन्होंने जो 28 की रखी है, ये 28 की यात्रा इनकी रद्द करवाई जाए। रद्द करवाई जाएगी। हाँ। तो इसमें यही सब फैसला लिया जाएगा कि यात्रा रद्द होनी है या क्या होनी चाहिए। हमने कतई जरूरत नहीं इस यात्रा की, यात्रा हमारा किससे काम की कोने। हाँ। यात्रा करनी है तो अपने माँ बाप को ना डाले पंगाई बैठ के श्रवण की डाल आप बेरा पट जाए, कौन कितना का अपने माँ बाप की सेवा करे से। बाकी हमने कोना इस हिसाब किताब की यात्राओं तो ये धोखेबाजी छल कपट रही खाम खाई वाहियात की बात है। जो हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, वो कह रहे हैं कि ये जो नू मेवात का दंगा हुआ है ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। इस पे आप क्या कहेंगे? इसने तो उल्टा बोलना, बोलने की तहजीब नहीं, बात करने की तहजीब नहीं, झूठ का झूठ। यो मोदी से भी 2 चंद आगे बढ़ गया झूठ बोलने में। मेवात कांग्रेस का मेवात का इस मुद्दे का कोई मतलब है कौन, नजदीक भी कौन। कल ने न्यू भी कहेगा अगर यो मेवात का दंगा तो इंदिरा गांधी ने करवा दिया, यानी कि परसों न्यू कहेगा अगर तो जवाहरलाल ने करवा दिया। जिस तरह कहे थे ना कबीर भी गुरु नानक भी बैठ के बात करे करते, तो यो इनका एक सांग से झूठ बोलने का। और कितनी बड़ी झूठ बोल दो, 1000 में झूठ बोलोगे ना तो लोग जरूर क्यों कि ठीक बोलता होगा। तो इसने सवाए झूठ उसमें बढ़ाने के, आग लगाने के, इसने तो ये किसान आंदोलन था उसमें भी रेत में वो गिरवाए से, वहां भी आंदोलन करवाया है, यहाँ भी खालिस्तानी पता नहीं के को आया से। तो हम इस आदमी पे कोई विश्वास नहीं करते, इस पर ना कोई हरियाणा में कोई विश्वास करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। कति कोई मतलब नहीं, जो कुछ करो तरीके से सबने जो बावड़ा सोच लिया। हाँ। अगर यो न्यू शर मारता रहेगा तो आया करे ना बस न्यू तोड़ने शर मार लिया तोड़ने, जो हंटता रहेगा करती जाएगा अपना काम, इसका सही करेगा। बाकी ना कोई समाज मानना है ना और कुछ मानना है। तो कांग्रेस का इसका मतलब क्या है?
वो कह रही कांग्रेस बौखला गई है बीजेपी के विकास से। बौखला तो तुम रहे सो। परसों मेरे गांव में बड़े सारे धनखड़ इकट्ठे कर दिए डाकले में। गांव के आदमी 17 पाए सारे, गांव के आदमी ना पाए। फिर सरपंच ने कही भाई अगला जब प्रोग्राम जो है ना वो इससे बढ़िया करवा दूंगा। तो फिर वह आमनी के थे, इसका मतलब अगली बार 17 भी नहीं पाऊंगे डाकले में। तो ये छोड़ो, इनका तो कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं रही, कोई बात नहीं रही ना। लेकिन जिस तरीके से नूह विवाद दंगा 31 जुलाई का हुआ, अभी तक मतलब ये मसला खत्म ही नहीं हो रहा है। लगातार राजनीतिक बयान भी सामने नजर आ रहे हैं। यति नरसिंहानंद का बयान आया है कि हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। तो ये वही होगा जो 1000 साल पहले हुआ था। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर से ये बोला। क्या कहेंगे? या आबादी तो इन मुद्दा ने कम कर रखी है। इनके बस के बालक पालने को ना, ये तो धक्के खाते हैं अंडे से। इन ये बकवासबाजी करनी। जब जाना नहीं, ये घर परिवार बसा के दिखाओ। जो ये भागे भागे एकले अंडे से, या कोई इतनी तपस्या को ना, जितनी तपस्या घर पालन की है, बच्चे पालन की है, इनने तो सांग दिखा है खाम खा का। और ये आदमी तो इन मोड्या कर बाबा जी का तो देखो, जितने भी आश्रमा में, उनमें बलात्कार में, जितने उल्टे धंधे से सब में ये पाँव से खड़े। और ये तो यो नसार यो इतना फैला दिया कि अगले आने वाली पीढ़ी या फसल और नस्ल भगवान जाने यो कैसे बचेगा, किस तरह बचेगा। पर इस सरकार तो जो है ये नहीं चलती वो किसी हालत में। ये तो कोरिया शासन लाने के चक्कर में है, इस संविधान को नष्ट करने के चक्कर में है, इस लोकतंत्र को बर्बाद करने के चक्कर में। 26 अगस्त को आप जाएंगे महापंचायत में? ओहो, हम तो 26 में सब बके में लगा लो। ये काली हमने दी है, ऑर्गेनाइजर हैं बेचारे मान के। क्योंकि हरियाणा में तो ये इसलिए नहीं हो सके थी कि हरियाणा में, नहीं तो हरियाणा की मेवात में भी कर देते और करेंगे, थोड़ा शांति होते ही वो भी करेंगे। पर इसलिए नहीं कर रहे कि भाई यहाँ थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन वाला मामला, ये कुछ बैलेंस है, तो इसलिए राजस्थान की मेवात में ये प्रोग्राम करना पड़ा हमने। और वो इसीलिए करना पड़ा है कि आइडिया यही है लोगों का कि भाई किसी तरह भी 28 तारीख वाले को कह दो भाई इसने खराब ना करो, समाज को बिगाड़ो मत। यात्रा कटवानी है इनकी तो हरिद्वार में कटवा लो, कोई जरूरी है क्या मेवात में कटवानी? इसने और कितने जाके पुष्कर में कटवा लो, ये यात्रा कटवानी से तो यात्रा अधूरी रह गई, ये तो पूरी करनी पड़ेगी। अधूरी पूरी की हो सी यात्रा? भाई तुम ना हांडना और कोई सी पहाड़ियां पर का हांड लो, क्या होगी यात्रा? यात्रा हमारा समझ में ना आती की यात्रा कैसे, हम नहीं मानते। देखो, तो आपको लग रहा है धनखड़ जी की यात्रा नहीं होगी या होगी? ढोंग है ये यात्रा। यात्रा करनी ना अपना माँ बाप के साथ अपने खेता में हांडो, जो करना है अपने घर का काम करो। तमाम लोगों की आस्था है, आस्था का भी मामला है। आस्था कौन सी रहेगी? आस्था पहले मैं अपने माँ बाप की, अपने परिवार की तो कर लो। उनने तो छोड़े अंडे से, अपनी माँ थी वो लाइन पे लगा दी। बोला बैंक की लाइन में, बोला काट पीछे, बोला बुढ़िया पीछे काट देगी। लिखा तो उल्टा धंधा ही, क्यों नहीं कमाओ, छोड़ लो जो कुछ है। हमने जब 26 की पंचायत करके दिखा देंगे वहां तमाशा। या तो प्रशासन आज राज्य 26 तारीख को कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। बड़ा कि यह प्रार्थना करी जाएगी भाई इन रोक लो खाम खाना है, ये उल्टा काम करेंगे सरकार करवाओगी इन्ना का डमडमा। चलिए ठीक है, आपसे बात करेंगे। क्या लग रहा है चौधरी साहब की जिस तरीके से लगातार ऐसे हिंदू मुस्लिम जैसे बयान सामने आ रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। यति नरसिंहानंद को आप जानते ही होंगे, जिस तरीके से वो विवादास्पद बयान देते आ रहे हैं, उनका इतिहास रहा है। तो इस तरीके के बयान देना दिल्ली के जंतर मंतर से कहाँ तक आपको जायज लगता है, सही लगता है? देखो ऐसा है, मैं तो जानता नहीं इस बाबा जी को, पर उनके मुंह से ये बयान शोभा नहीं देता। उसने सबसे पहले ये देखना चाहिए मोदी के कितने बच्चे हैं, मनोहर लाल खट्टर के कितने बच्चे हैं, योगी के कितने बच्चे हैं, और उस बाबा जी के कितने बच्चे हैं जो अपना घर खुद उजाड़ बैठे वो दूसरों की आबादी बढ़ाने की शिक्षा दें। ये कोई अच्छी बात है? इस देश में, ये देश कोई प्लेट में घल के नहीं मिला। इस देश की आजादी कोई संघी और ऐसे पाखंडियों से नहीं आई। इस देश की आजादी में जितना योगदान सब लोगों का है उतना मुस्लिम लोगों का भी है। और देश की आजादी के बाद इस देश का गौरव बढ़ाने में जितना योगदान आज मुसलमानों का है उतना ही और समाज का भी है। अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो कलाम इसी धर्म से था जो देश को मिसाइल मैन बनकर एक देश को सक्षम बनाया। इससे पहले कभी भी देश में 70 साल राज के राजीव के
बीजेपी के भी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। कभी भी इस तरह का दंगा हिंदू और मुसलमान का नहीं हुआ। ये यात्रा नहीं, ये षड्यंत्र है। लेकिन वो कह रहे कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है। तो मैं तो कहूं कांग्रेस रच रही है तो इस मनोहर लाल खट्टर ने रिजाइन दे देना चाहिए। जिसकी सेंटर में सरकार है, जिसकी स्टेट में सरकार है, जिसके पास आईबी इंटेलिजेंट है, और उसके बाद अगर कांग्रेस अपने षड्यंत्र में कामयाब हो रही है तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे चंडू खाने मुख्यमंत्री को। ये तो सुलफा पीने वाले भी ठीक बयान दे दें इनसे। हमारे गांव में देहात में एक दो गांव में बैठक हुआ है जिसमें लोग कहते हैं सुलफा को चंडू के हैं, वो चंडू खाने की खबर गांव में झूठ बोली जाए। बीजेपी के बयान चंडू खाने की खबर है। ये चंडू खाने के लोग हैं, ये कुछ भी कह दें, इनका कोई दर्द हो रहा नहीं है। ये गंदे नाले से गैस में पाइप लगा के चाय बना दी। ये तीन गुरुओं ने दौरे बैठा दिया जो 200 साल में आगे पीछे जन्म हुए जिसके, चाहे गुरु नानक देव जी थे, चाहे रविदास थे, ऐसे ऐसे संतों की नेक चौधरी बैठा दिए देश के प्रधानमंत्री ने। ये आप देश में कोई पार्टी की सरकार नहीं है। देश का जो प्रधानमंत्री हो, देश का मंत्री हो, देश का जो संविधान की शपथ ले है, देश आरएसएस और बीजेपी के एकतारे और खटताड़ और यात्राओं से नहीं चलता। ये देश भारत का संविधान से चलता है। ये तो 5 लोग हैं, 5 लोग, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, अडानी और अंबानी, और एक 4.5 का आदमी है रामदेव, जो इस देश को बेचने और खरीदने और घुमाने में लग रहे हैं। आम आदमी का जीना दूभर हो गया। जितनी देश में राजनीति करी गई, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये गऊ के ऊपर राजनीति करते हैं। और देश का आंकड़ा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, एक्सपोर्ट का आंकड़ा, कि 9 साल के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा बीफ का अगर एक्सपोर्ट किया तो भारत सरकार ने किया। तो मैं ये कहूं कि ये मेवात के मुसलमान गौ के कातिल नहीं है, गऊ के कातिल तो नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी है। अब राज्यवर आंकड़े काटो, उत्तर प्रदेश सबसे पहली स्टेट है जो गऊ का बीफ में सप्लायर है। जब योगी गऊ का रक्षक है तो बीफ कहां से ला रहे हैं? ये बीफ कहां से पैदा कर रहे हैं? ये गऊ के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ हमारे कमेरे किसान मजदूर के भोले भाले लोगों को, जो चिंटू हैं, ये जो नागपुरी पिस्सू हैं, कच्चा गैंग है, ये रास्ता भटके हुए हमारे भी कुछ नौजवान हैं। जैसे बिट्टू बजरंगी से हाथ झाड़ लिया, बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हुआ, कौन सा बड़ा काम होगा? ये बहुत अच्छा करा है उस एसपी विजानिया ने, धन्यवाद उसका। ऐसे ऐसे जब इनका यात्रा का आज्ञाकारी ही दोषी है तो दोबारा से यात्रा करने वाले क्या हैं? ये हम नहीं कहते, ये तो क्राइम का आंकड़ा बोल रहे हैं। 28 तारीख को दोबारा यात्रा होने का ऐलान किया है आरएसएस ने और बजरंग दल ने। क्या लगता है आपको, यात्रा होगी? है, देखो ऐसा है, इस देश में जब हमारे समाज में खास तौर पे किसी के कोई लड़का हो जा, कोई शादी हो, तो हमारे गांव में हिजड़े आया करें, ढपली बजाड़, हिजड़े आया करें। ये तो हिजड़ों से भी गए गुजरे लोग हैं। अगर इन्हें यात्रा करनी तो अमरनाथ में बगैर सुरक्षा जाएं, अमरनाथ की यात्रा करेंगे। मेवात से क्या दिक्कत है अगर वो मेवात से यात्रा निकाल रहे हैं? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। हम यात्रा, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर यात्रा हो तो, परंतु षड्यंत्र हो तो दिक्कत है। हम तो कहते हैं हिंदू मंदिर में जाए, मुसलमान मस्जिद में जाए, क्रिश्चियन अपने गिरजाघर में जाए, गिरजाघर की चौकीदारा पादरी करे और मस्जिद की करे मौलवी और मंदिर की करें साधु संत और पुजारी। जो राज में बैठे लोग हैं वो इस देश में मंदिरों की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। इस देश में क्या हालत है, वो राम मंदिर का गीत गा रहे हैं, वो गऊ के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इस 9 साल में कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने मेडिकल बनाई। मंदिर के आगे भिखारी पैदा होते हैं और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के आगे इंजीनियर और साइंटिस्ट पैदा होते हैं। ये इस देश को भिखारी बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। ये इस देश को कटोरा ठवाने की बात कर रहे हैं।
क्यों जिस देश का प्रधानमंत्री ये बयान देता हो कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाई है, तो सारे देश को 35 साल भीख मंगवाने पे मजबूर करेगा। ये इन लोगों का षड्यंत्र है। देखिए, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का इसमें षड्यंत्र है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कांग्रेस का षड्यंत्र है, आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है। वो बीजेपी के विकास से बौखला गई है। हरियाणा में, मेवात में, नूह में जिस तरीके से विकास किया, इससे कांग्रेस बौखला गई है, लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं। ना तो कांग्रेस बौखला रही, ना आम आदमी बौखला रहा। अगर इस देश में बौखलाया तो गरीब, मजदूर, किसान, जवान और पहलवान बौखलाया। पार्टियां कभी नहीं बौखलाती। अगर ये लोग विपक्षी पार्टियों के षड्यंत्र कामयाब होते हैं तो मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी ने रिजाइन दे देना चाहिए। 24 घंटे के अंदर इनका राज में रहने का कोई हक नहीं है। जिनके पास सारी फोर्स है, आईबी है, सीआईडी है, इंटेलिजेंस है, इनके पास राह है, इनके पास सारे प्रबंध हैं। अगर आज भी ये षड्यंत्र नहीं रोक सकते तो इन ऐसे लोगों का, चंडू खाने के लोगों का, इस प्रदेश की और देश की सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है।